निम्रत क्यों होता है ऐसा? इंसान के मन क्यों बदल? इंसान है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है पूजा, लेकिन घर मेरा भी टूटा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जो पिछले 25 सालों से बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। एक ऐसा हीरो जो कभी अपने ही बाप के साथ मिलकर अपने ही बीवी से ये कहता था, एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई लिखाई में तारे जमीन पर के एहसान से कम नहीं था, जिसके प्यार में पागल होकर कभी कपूर परिवार की बेटी ये कहती थी, और जिसके लिए विश्व सुंदरी ने न सिर्फ भाईजान का प्यार में काटा बल्कि सलमान को छोड़कर उसने इस हीरो से शादी कर ली। तो हम बात कर रहे हैं बच्चन परिवार के कुलदीपक और ऐश्वर्या राय के पूर्व पति अभिषेक बच्चन की। आखिर क्यों अभिषेक कभी एक बड़े एक्टर नहीं बन पाए? कैसे अमिताभ बच्चन की वजह से उन्हें हमेशा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी? क्यों सलमान खान लाख कोशिशों के बाद भी अभिषेक का बाल भी बांका नहीं कर पाए? वो कौन है जिसने अभिषेक बच्चन की हंसती खेलती गृहस्थी को मिटा दिया? इंसान है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है। अच्छा नहीं और किस लड़की के लिए अभिषेक बच्चन ने न सिर्फ ऐश्वर्या राय को धोखा दिया बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस घर के कोने कोने को तुम साफ करती रही और आज सबसे ज्यादा गंद तुम ही लेकर आई हो। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को बंबई में हुआ था। उनके पिता बॉलीवुड के वो महानायक हैं जो हर किसी को 3 बातें सिखाते रहते हैं: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और उनकी माँ एक बंगाली लड़की है जो कभी बॉलीवुड की गुड्डी थी और अब बॉलीवुड की बुड्ढी है। ये जगह है ये सवाल पूछने का? मोबाइल से क्यों ले रहे हो? What is going on? This is terrible. ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। उनकी एक बहन भी है जिसे देखकर बस यही याद आता है, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। अभिषेक बच्चन का असली नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, लेकिन उनके दादा हरिवंश राय बच्चन ने अपने सरनेम से श्रीवास्तव हटा दिया और बच्चन जोड़ दिया ताकि कवियों की लिस्ट में उनका नाम अलग लगे, और इस तरह से श्रीवास्तव परिवार बन गया द बच्चन फैमिली। अभिषेक बच्चन की पढ़ाई लिखाई बंबई में जमनाबाई स्कूल से ही हुई, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो ठीक वैसे ही थे जैसे तारे जमीन पर फिल्म में ईशान था। इन्हें डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी जिसके कारण उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। साधारण शब्दों में कहें तो पढ़ाई लिखाई के लिए उनका दिमाग एक्टिव नहीं था, बल्कि दूसरी एक्टिविटीज में वो ज्यादा अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े हुए तो इस बीमारी से भी उन्हें छुटकारा मिल गया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अभिषेक बच्चन स्विट्जरलैंड चले गए, लेकिन यही पढ़ाई करते हुए उनके साथ साथ उन्हें पढ़ाने वालों को भी ये समझ में आ गया कि घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ। इसी समय अमिताभ बच्चन भी राजनीति में उतर गए और बर्बाद हो गए, और उनकी कंपनी भी बुरी तरह से डूब गई थी। अमिताभ बच्चन 90 करोड़ के कर्जे में चले गए और उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। तो अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वापस भारत आ गए और उन्होंने सोचा कि वो भी अब जूनियर बच्चन बनेंगे और अपने पिता की तरह कहेंगे, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, माँ का नाम फराह खान। क्या कर रहे हैं यार तू? अभिषेक बच्चन को भरोसा था कि उनके पिता अमिताभ बच्चन हैं तो वो आसानी से उन्हें किसी भी बड़ी फिल्म से लॉन्च कर देंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा नो मीन्स नो। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुद कोई फिल्म बना सके, इसलिए उन्होंने अभिषेक बच्चन को लॉन्च करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हें जो भी करना है खुद करो। इसके बाद अभिषेक बच्चन को बहुत बुरा लगा और उनके दिल से बस यही आवाज निकली, छन से जो टूटे कोई सपना।
और वह खुद फिल्मों में काम पाने के लिए डायरेक्टरों के चक्कर काटने लगे। लेकिन कोई भी उन्हें लॉन्च करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर अमिताभ बच्चन के बेटे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा था। कोई एक्चुअली मेरे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो सब कहते थे कि भैया ये जो जिम्मेदारी है बच्चन साहब के जो बेटे हैं उन्हें लॉन्च करने का, ये हम नहीं चाहते। इसी समय अभिषेक बच्चन ने अपने दोस्त राकेश ओम प्रकाश मेहरा से उन्हें हीरो लेकर फिल्म बनाने को कहा, जो उस समय पर कोई बड़े डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि छोटे मोटे ऐड बनाया करते थे। मतलब सोचने वाली बात यह थी कि सदी के महानायक का बेटा एक ऐड बनाने वाले से उसके साथ फिल्म में काम करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओम प्रकाश भी डायरेक्टर बनने का सपना देख रहे थे, तो उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया। फिल्म का नाम था समझौता एक्सप्रेस, जिसमें अभिषेक बच्चन एक टेररिस्ट का किरदार निभाने वाले थे। फिल्म के लिए सारी तैयारियां भी शुरू हो गई थीं, लेकिन तभी प्रोड्यूसर ने एक नए लड़के पर पैसा लगाने से ही मना कर दिया और यह फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। इसके बाद अभिषेक बच्चन अपने उसी टेररिस्ट वाले लुक में कई दिनों तक घूमते रहे, जिसमें उनकी लंबी दाढ़ी थी और बड़े बड़े बाल थे। तभी उन्हें एक पार्टी में बॉर्डर बनाने वाले जेपी दत्ता ने देखा और उन्हें लेकर एक फिल्म का अनाउंसमेंट भी कर दिया। फिल्म का नाम था आखिरी मुगल, लेकिन अफसोस कि यह फिल्म भी अचानक से बंद हो गई और अभिषेक बच्चन के दिल से बस यही आवाज आने लगी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उन्हें इस हालत में देखकर जेपी दत्ता ने सोच लिया कि अब वही अभिषेक बच्चन को लॉन्च करेंगे। और फिर उन्होंने सन 2000 में एक और फिल्म की घोषणा की, जिसका नाम था रिफ्यूजी। पंछी नदियां पवन के। इस फिल्म से दो खानदान की औलादों ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। पहले थे बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन और दूसरी कपूर खानदान की बेबो यानी कि करीना कपूर। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? इस फिल्म में दोनों को पहली बार लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा और फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट हुए। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में लोगों को बॉर्डर पार कराने वाले रिफ्यूजी का किरदार निभाया, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद अभिषेक बच्चन की दूसरी फिल्म आई तेरा जादू चल गया, लेकिन ना तो अभिषेक बच्चन का जादू बॉक्स ऑफिस पर चला और ना ही लोगों के दिलों पर। धिक्कार है हम पर। लेकिन इसी समय उन्हें पहली बार भूरी आंखों वाली विश्व सुंदरी के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था और इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक बच्चन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। और पहली बार लोगों ने उनकी एक्टिंग की तारीफ भी की। तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। लेकिन यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ए वॉक इन द क्लाउड की कॉपी थी, इसलिए फिल्म तो ये भी नहीं चली। इसके बाद 2001 में अभिषेक बच्चन की फिल्म आई बस इतना सा ख्वाब है और उन्होंने एक साथ दो हीरोइनों के साथ मिलकर काम किया। कुछ ऐसा जहां हम बनाए जहां पहला हो हर वो नजारा। लेकिन फिल्म को हिट कराने का उनका इतना सा ख्वाब भी पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद सन 2002 में अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म आई अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ, जिसमें जब उन्होंने करिश्मा कपूर से ये कहा, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिलाकर, तो हर किसी का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। और अभिषेक बच्चन के काम की भी खूब तारीफ हुई। फिल्म का ये गाना, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, आज भी अपने ही गली मोहल्ले में इश्क लड़ाने वाले लड़के दिल टूटने पर गाते हैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। और फिर उसी लड़की की शादी में टेंट लगाते हुए ये कहते हैं, हाँ मैंने भी प्यार किया है। इसके बाद उन्होंने एक और बंगाली फिल्म में काम किया जिसका नाम था देश, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी मां जया बच्चन के साथ ही काम किया। इसके बाद उन्होंने शरारत फिल्म की और यह फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई
और कोई भी अभिषेक बच्चन को हीरो के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसका मुख्य कारण यह भी था कि उनके पिता को लोग सदी का महानायक कहते थे और लोग अभिषेक बच्चन से भी उसी लेवल की एक्टिंग और उतनी ही बेहतरीन फिल्मों की आशा कर रहे थे, जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं था। अभिषेक बच्चन अपने पिता की बड़ी इमेज के नीचे दबने लगे थे और उनकी एक्टिंग की तुलना अमिताभ बच्चन से करते हुए लोग अभिषेक बच्चन को गालियां देने लगे थे। और हद तो तब हो गई जब अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक महिला ने अभिषेक बच्चन को सबके सामने ये कहते हुए थप्पड़ जड़ दिया कि तुम अपने परिवार का नाम खराब कर रहे हो और तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। फिल्म रिलीज हुई थी शरारत और मैं गेटी गैलेक्सी गया था उसकी रिएक्शंस देखने के लिए और एक लेडी थी और उन्होंने मुझे आके थप्पड़ मार दिया और कहा कि यू आर एम्बैरेसिंग योर फैमिलीज नेम, स्टॉप एक्टिंग। और अभिषेक बच्चन को एक सुपरस्टार का बेटा होने की वह सजा मिलने लगी जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। इसके बाद अभिषेक बच्चन एक और मल्टी स्टार फिल्म में दिखाई दिए जिसका नाम था ओम जय जगदीश। और इतने सारे नामी चेहरे होने के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। 2003 में करीना कपूर और 6 उंगलियों वाले ऋतिक रोशन की फिल्म आई मैं प्रेम की दीवानी हूँ और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने कबाब में हड्डी बनने वाले लड़के का किरदार निभाया, जो अच्छा तो है लेकिन लड़की उसे नहीं मिलेगी क्योंकि वह फिल्म का हीरो नहीं है ना। अरे ऐसा थोड़ी होता है। और जहां उन्हें खुद की फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिलता था तो वहीं इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन अवार्ड नहीं दिया गया, बस उन्हें अवार्ड दिखाकर वापस रख लिया। चीटिंग करता है तू। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने बंबई से आया मेरा दोस्त फिल्म में काम किया, जो इतनी पिछड़ी थी कि गांव वालों को टीवी देखना भी अभिषेक बच्चन ने ही सिखाया। और गांव वालों को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी फिल्म का सिर्फ ये सीन दिखाया, जिसे देखकर गांव वालों ने ये कहा, जिस मुंह से रबड़ी कचौड़ी खानी चाहिए उस मुंह से कैसा कैसा काम कर रही है। लेकिन अभिषेक बच्चन की तो किस्मत ही खराब थी, तो यह फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से कहा, कुछ ना कहा। और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। और फिल्म की भी लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन सिर्फ तारीफ की, थिएटर तक कोई देखने नहीं गया और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद रोहित शेट्टी ने अपनी पहली फिल्म बनाई जमीन और अजय देवगन के साथ अभिषेक बच्चन ने भी इस फिल्म में काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद वो आधे से ज्यादा बॉलीवुड को एक साथ समेटने वाली फिल्म LOC कारगिल में भी दिखाई दिए, जिसमें पाकिस्तानी सेना सिर्फ माधुरी दीक्षित के बदले अपना युद्ध रोकने को भी तैयार थी। माधुरी दीक्षित हमारे हवाले कर दे, खुदा कसम हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। सॉरी, माधुरी जी तो बहुत ही बिजी हैं। तुम्हारे दफन के लिए मिट्टी जमा कर ये फेंक। 2004 में अभिषेक बच्चन ने तेरे नाम वाली भूमि चावला के साथ एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था रन। लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके हीरो अभिषेक बच्चन नहीं बल्कि विजय राज थे। और कौवा बिरयानी वाले सीन को छोड़कर इस फिल्म में ऐसा एक भी सीन नहीं था जिसे लोगों ने याद भी रखा हो। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। और इस फिल्म के एक छोटे से सीन में मिर्जापुर के कालीन भैया भी दिखाई दिए थे, जो विजयराज को गंगा में डुबकी लगवाता है और उसके कपड़े लेकर भाग जाता है। और अभिषेक बच्चन का इस फिल्म में होना या ना होना एक बराबर था। इसके बाद सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने कहा फिर मिलेंगे, लेकिन अभिषेक बच्चन ने कहा कि जब मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूं तो दोबारा मिलने की नौबती नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि तुम इसी फिल्म की असफलता नहीं झेल पाओगे। और अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि अभिषेक बच्चन ना सिर्फ एक्टिंग में बुरा है बल्कि वो पनौती भी है। वह जिसके साथ भी काम करता है उसे फ्लॉप करवा देता है। ये वो समय था जब हर कोई अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन का बेटा होने के नाम पर कलंक समझने लगा था। उन्हें एक महानायक का महानालायक बेटा कहा जाने लगा था। उनके खुद के पिता उनकी किसी भी फिल्म की तारीफ तक नहीं करते थे। अभिषेक बच्चन अपने ही घर में
एक आउटसाइडर जैसा महसूस करने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि अगर वो सफल हीरो नहीं बन पाए तो वो बच्चन परिवार के नाम पर दाग बन जाएंगे। वो ये भी जानते थे कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकते और साथ ही उन्हें यह भी लगने लगा कि शायद वो एक्टिंग के लिए बने ही नहीं हैं और वो गलत डायरेक्शन में आ गए हैं और उन्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी उन्हें मणिरत्नम की एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था युवा और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। आज के बाद गुंडागर्दी बंद। अबे हम बिजनेसमैन बनेंगे। बूट पहनेंगे और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने रानी मुखर्जी के साथ काम किया। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। लेकिन इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने ऐसी एक्टिंग की कि हर कोई बस देखता ही रह गया और पहली बार अभिषेक बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। और अभिषेक बच्चन इमोशनल हो गए कि उन पर लगा बेकार एक्टर का दाग शायद मिट गया है। और फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने अभिषेक बच्चन को एक अच्छा एक्टर साबित कर दिया। फिल्म का नाम था धूम और इस फिल्म ने एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग बनाई। फिल्म का ये गाना धूम मचा ले। अबे ये वाला नहीं यार। हाँ ये वाला उस समय हर बच्चे के 15 रुपए वाले मोबाइल में खूब बजता था। और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और बाइक का ऐसा कनेक्शन बना जैसे मानो दोनों पति पत्नी हों। मतलब आज भी अगर कोई फुल स्पीड में बाइक रोड पर दौड़ाता है तो इस म्यूजिक के बिना वो रेस अधूरी सी लगती है। और जय दीक्षित के किरदार में अभिषेक बच्चन ने भी गजब का काम किया और लोग उन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने ही वाले थे कि तभी अभिषेक बच्चन ने कहा नाच। और नाच इतनी बकवास फिल्म थी कि अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को रेट करने वाले लोगों ने अपने स्टार वापस ले लिए और कहा कि एक्टिंग और अभिषेक बच्चन दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? इसके बाद खुद अमिताभ बच्चन को अपने बेटे का एक्टिंग कैरियर बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। 2005 में फिल्म आई बंटी और बबली और रानी मुखर्जी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। इस फिल्म के एक गाने में ऐश्वर्या राय के साथ बाप और बेटे दोनों ने ठुमके लगाए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी फिल्म सिर्फ इस गाने की वजह से ही हिट हुई। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि हर गली मोहल्ले में बस यही सुनाई देता था। और अमिताभ बच्चन जो सबको ये 3 बातें सिखाते फिरते थे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वही अपनी होने वाली बहू ऐश्वर्या राय के दीवाने होकर कमर मटका रहे थे। धिक्कार है हम पर। बंटी और बबली फिल्म बड़ी हिट हुई लेकिन फिल्म का पूरा क्रेडिट ऐश्वर्या राय का ये आइटम सॉन्ग ही ले गया। और यह दूसरी फिल्म थी जब अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन सिर्फ नॉमिनेट किया गया, अवार्ड तो नहीं दिया गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन सरकार लेकर आए और पहली बार अभिषेक बच्चन ने अपने पिता के बेटे का किरदार निभाया। और सरकार फिल्म राम गोपाल वर्मा की उन फिल्मों में से एक थी जिन्हें देखकर लगता है कि राम गोपाल वर्मा जैसा डायरेक्टर दूसरा हो ही नहीं सकता। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और अभिषेक बच्चन को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दे दिया गया। इसके बाद अभिषेक बच्चन एक और मल्टी स्टार फिल्म 10 में दिखाई दिए और इस फिल्म में भी अभिषेक की एक्टिंग की सबने तारीफ की। और फिल्म का ये गाना 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। उस समय रेडियो पर दिन में कम से कम 10 बार आता था। इसके बाद एक और बेहतरीन फिल्म आई ब्लॉक मास्टर और इस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन के काम को खूब पसंद किया गया। और फिल्म का ये गाना एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है और खुद अभिषेक बच्चन नहीं गाया था, मतलब वह सिंगर भी बनने लगे थे। इसके बाद अभिषेक बच्चन को अचानक से लोग इतना पसंद करने लगे कि वो लगभग हर फिल्म में कैमियो करने लगे। एक साल में उन्होंने सलाम नमस्ते, अंतर महल, होम डिलीवरी, एक अजनबी, नील एंड निक्की जैसी 5 फिल्मों में कैमियो किया और ये एक साल में सबसे ज्यादा फिल्मों में कैमियो करने का रिकॉर्ड भी बना। 2006 में करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था कभी अलविदा ना कहना
और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। लेकिन अभिषेक बच्चन के काम को इतना पसंद किया गया कि उन्हें तीसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दे दिया गया। इसके बाद ऐश्वर्या राय उमराव जान बनी और अभिषेक बच्चन ने एक बार फिर से विश्व सुंदरी की भूरी आंखों में डूबकर देखा। समझने की कोशिश करो उमराव, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन तकदीर का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। लेकिन ऐश्वर्या राय रेखा की पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाई और यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक बार फिर से अभिषेक बच्चन ने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के साथ मिलकर धूम मचाई। फिल्म आई धूम 2 और एक बार फिर से अभिषेक बच्चन जय दीक्षित बनकर छा गए। फिल्म में सबसे ज्यादा अनलक्की लक्की भी था, जो हर लड़की को सिर्फ देखकर ही 4 बच्चों की मां बना देता था। – 2007 में अभिषेक बच्चन को लेकर मणिरत्नम ने एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था गुरु। तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना। अभिषेक बच्चन के करियर की यह इतनी बड़ी हिट फिल्म बनी कि आज भी लोग अगर अभिषेक बच्चन की एक्टिंग या फिल्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु फिल्म का नाम ही आता है। फिल्म में उनकी हीरोइन थी ऐश्वर्या राय। और इस फिल्म ने अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को लेकर उठ रहे सवालों को एक झटके में शांत कर दिया। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। ये पहली फिल्म बनी जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने खुद अभिषेक बच्चन की तारीफ की और कहा मेरा बेटा बड़ा हो गया है। इसके बाद अभिषेक बच्चन और बॉबी देओल की फिल्म आई झूम बराबर झूम, लेकिन यह फिल्म भी किसी को कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके बाद रानी मुखर्जी के साथ उनकी फिल्म आई लगा चुनरी में दाग और इस फिल्म में रानी मुखर्जी और जया बच्चन के बीच भयंकर वाली लड़ाई हो गई, जिसने अभिषेक बच्चन की जिंदगी में भी उथल पुथल मचा दी थी, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। इसके बाद 2008 में अभिषेक बच्चन सरकार में सरकार राज लेकर आए और इस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन ने अपने बाप के बेटे का ही किरदार निभाया और यह फिल्म भी बड़ी चर्चित रही। और अब तक ऐश्वर्या राय भी अभिषेक बच्चन की बीवी बन चुकी थी, तो उसे भी इस फिल्म में ले लिया गया। मतलब बाप बेटा और बहू तीनों ने मिलकर सरकार राज चलाया। जितना ऊंचा बोलोगे उतना ही आगे बढ़ूंगा मैं। इसके बाद अभिषेक बच्चन की फिल्म आई द्रोण और यह अभिषेक बच्चन को लेकर बनाई गई एक बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के समय जया आंटी भी बड़े विवाद में फंस गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अच्छा और तमिल तेलुगु भाषा को बेकार कह दिया और महाराष्ट्र के लोगों ने इसे साउथ की रीजनल भाषाओं का अपमान माना और जया आंटी के पुतले फूंक दिए। ये जगह है ये सवाल पूछने का? मोबाइल से क्यों ले रहे हो? इसके बाद जॉन अब्राहम के साथ अभिषेक बच्चन की फिल्म आई दोस्ताना और इस फिल्म में दोस्ती इतनी अलग लेवल की थी कि जिसके बाद लड़का लड़का का भी लीगल हो गया और अभिषेक बच्चन ने बीच वाले का किरदार निभाया जिसे लड़के पसंद हैं। अब बस नादिन दिन। इसके बाद 2009 में अभिषेक बच्चन की फिल्म आई दिल्ली 6, लेकिन इसे भी किसी ने नहीं देखा। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने खुद एक फिल्म बनाई और अपने बाप को अपना ही बेटा बना लिया। फिल्म का नाम था पा और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक अजीब तरीके की बीमारी से पीड़ित एक बच्चे का किरदार निभाया, जिसकी माँ उलाला उलाला वाली विद्या बालन बनी और पिता बने खुद अभिषेक बच्चन। मैं खिचड़ी बहुत पसंद है। I hate it. चाहता हूँ जल्दी खत्म हो जाए। और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने खूब तारीफें बटोरी और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए अभिषेक बच्चन की भी सबने तारीफें की और उन्हें अवार्ड भी दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कंपनी ने अमिताभ बच्चन को बर्बाद कर दिया था और जो 90 करोड़ के कर्जे में डूबकर बंद हो गई थी, उसे अभिषेक बच्चन ने फिर से जीवित कर दिया और उसका नाम बदलकर उसे फिर से खड़ा कर दिया और अमिताभ बच्चन अपने बेटे पर नाज करने लगे और साथ ही अपने ही बाप को बेटा बनाने का अभिषेक बच्चन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद आई फिल्म रावण और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक बार फिर से छा गए। ऐश्वर्या राय के साथ आई इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने एक अलग ही लेवल की एक्टिंग की। तुम्हारी बीवी के लिए तुम्हारी जान ले सकते हैं। और फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और विलन के किरदार में हर किसी को अभिषेक बच्चन का काम बहुत पसंद आया।
भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इसके बाद खेले हम जी जान से, गेम और प्लेयर्स जैसी फिल्में भी आईं। इसी समय एक और फिल्म आई दम मारो दम, जिसमें बाहुबली का भल्लाल देव भी था। वो अलग बात है कि भल्लाल देव उस समय रोमांटिक मूड में था और देवसेना को छोड़कर बिपाशा बासु के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद अजय देवगन की फिल्म आई बोल बच्चन, जिसमें अभिषेक बच्चन ने कुछ ऐसी एक्टिंग की जिसे देखकर अमिताभ बच्चन के मुंह से बस यही निकला, 7 करोड़। धिक्कार है हम पर। 2013 में आमिर खान चोर बने और धूम का तीसरा पार्ट आया और धूम 3 उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन जय दीक्षित के किरदार में दिखे, लेकिन इस फिल्म की पूरी लाइमलाइट आमिर खान ही लेकर चले गए। दो 2014 में अभिषेक बच्चन ने शाहरुख खान के साथ मिलकर ये कहा, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार। फिल्म का नाम था हैप्पी न्यू ईयर और इस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन ने ठीक ठाक काम किया। 8 है 8 तो अपुन ने कहा बोला 9 है। इसके बाद एक और बेहतरीन फिल्म आई ऑल इज वेल और यह फिल्म सच में कमाल की थी, जिसके गाने भी बड़े हिट हुए। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम, लेकिन सिर्फ गाने ही लोगों ने सुने, फिल्म देखने कोई नहीं गया। 2016 में अभिषेक बच्चन अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ हाउसफुल 3 में दिखाई दिए और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के काम को लोगों ने खूब पसंद किया, क्योंकि इसमें बस लोगों को हंसाना ही था, एक्टिंग नहीं करनी थी। 2018 में आई फिल्म मन मर्जियां और इस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन की खूब तारीफ हुई और यह फिल्म भी हिट रही। 2020 में अभिषेक बच्चन फिल्म लूडो में दिखाई दिए, जिसमें लूडो के 4 खानों में से एक खाना उनका था। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में, अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो उसके हाथ काट के, पैर तोड़ के, आंखें निकाल के। ये तुम्हारी पहली किडनैपिंग थी ना? और एक और खाने में बैठकर पंकज त्रिपाठी ये कर रहे थे, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम। इसी साल अभिषेक बच्चन एक वेब सीरीज में भी दिखाई दिए, जिसका नाम था ब्रीथ इनटू द शैडो और लोगों ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की। इसके बाद एक और धमाकेदार वेब सीरीज आई द बिग बुल, जिसमें अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देखते ही बनती है। इसके बाद बॉब विश्वास भी G5 पर रिलीज हुई और अब अभिषेक बच्चन लोगों को सच में अपने एक्टिंग से आश्चर्यचकित कर रहे थे। 2022 में अभिषेक बच्चन ने 10वीं की परीक्षा जेल में बैठकर दी और ये मैड डॉग की फिल्म थी, तो अच्छी कैसे नहीं होती। तो यह फिल्म भी बेहतरीन रही और अभिषेक बच्चन ने एक ऐसे नेता का किरदार निभाया जो जेल में बैठकर 10वीं की परीक्षा देता है। वरना हिंदी में वो तारे जमीन पे वाले बच्चे की बीमारी है और यह फिल्म भी बेहतरीन रही। इसके बाद वो अजय देवगन की फिल्म भोला में भी दिखाई दिए। इसके बाद आई फिल्म मोगली में भगीरा के लिए अभिषेक बच्चन ने अपनी आवाज भी दी। अभिषेक बच्चन ने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि कुछ टीवी शोज में भी काम किया, जिनमें नेशनल बिंगो नाइट जैसा शो शामिल रहा। अभिषेक बच्चन और भी कई टीवी शोज में दिखाई दे चुके हैं और अभी हाल ही में अभिषेक बच्चन की एक ऐसी फिल्म भी आई है जिसे देखकर लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि यह सच में अभिषेक बच्चन है और इसमें उनके किरदार और उनकी एक्टिंग ने हर किसी को न सिर्फ इमोशनल किया बल्कि लोगों को उनकी एक्टिंग पर तालियां बजाने के लिए भी मजबूर किया। आपके लिए मंडे मंडे हो सकता है, मेरे लिए मंडे ना हो है। अभिषेक बच्चन आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रहे हैं। वो न सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं जो 2 IPL टीम के मालिक हैं और कई प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो यह थी अभिषेक बच्चन की प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उनका पर्सनल लाइफ का वीडियो भी जरूर बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं,
है और रहेगा।